तो ये हालात हैं हिसार के मिनी सेक्टर 8 में रजिस्ट्री नाम करवाने वाले तहसीलदार ऑफिस के कर्मचारियों की। सरकार का कहना से नहीं होता, यहाँ पर तो ऑफिसर लेते हैं पैसे, तो कर्मचारी पैसे लेते हैं, भी पैसे दोगे तो काम होगा, वरना जाओ कागज में ये कमी है, ये कमी है। जिनके साथ सेटिंग है वो अंदर जाएं, काम कराएं, आ जाएं। 5-5 रजिस्ट्रियाँ कराएं, 10-10 कराएं, कोई मतलब नहीं है। सही रिश्वत से होता है, उनके हर रोजाना काम है। ये दलाल बैठे हैं यहाँ, उनका काम होता है। हाँ, पैसे दो और काम कराओ, कोई मतलब नहीं। बस नंबर नहीं आ रहे, कभी कहते हैं सर्वर डाउन है, कभी कुछ जो भी है। नमस्कार, मैं सौम्या माथुर। इस वक्त आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। तो आखिर इन सब बातों का क्या कारण माने? सरकार, जिला प्रशासन, कर्मचारी या आम जनता? सरकार या जिला प्रशासन की बात करें तो सरकार को या तो टोकन को हर चीज में अनिवार्य नहीं करना चाहिए था, और यदि कर भी दिया तो सरकार को लोगों की सहूलियत को देखते हुए अधिक कर्मचारी भर्ती करने चाहिए थे, ताकि जनता को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। और जहां सरकार भ्रष्टाचार, रिश्वत को खत्म करने की बात करती है, वहीं प्रशासन के कुछ लोग खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि पैसे दो और काम करवाओ। और जो लोग सिफारिश लगवा कर आते हैं उनका काम जल्दी हो जाता है, और जिन लोगों की कोई सिफारिश नहीं होती उन लोगों का काम ये कहकर टाल देते हैं कि सर्वर डाउन है और उनके कंप्यूटर में खराबी है। तो ये कहना है वहाँ मौजूद लोगों का सिटी बिग न्यूज़ के साथ खास बातचीत में। जैसे कि इस वक्त है हम लोग मिनी सेक्रेटरीट में तहसीलदार ऑफिस में, यहाँ लोगों का जमाव रहा है सुबह से लेके, लोग अभी तक दुखी हैं। यहाँ पे देखते हैं किस तरह की समस्या है। जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव सिंह है। जी बताइए, क्या समस्या है? समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। सुबह का 10:30 बजे खड़े हैं, अब तक कोई पता नहीं लग रहा है इनका टोकन का क्या सिस्टम है क्या नहीं। 11:08 का टोकन कटा था, उसके बाद 10:56 पे इन्होंने लंच कर दिया। 10:56 के बाद दोबारा ये 9 वाली लाइन पे पहुंच गए। इनको परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। जिनके साथ सेटिंग है वो अंदर जाएं, काम कराएं, आ जाएं। 5-5 रजिस्ट्रियाँ कराएं, 10-10 कराएं, कोई मतलब नहीं है। लोग बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। क्या कमी मानते हैं आप? कमी एडमिनिस्ट्रेशन की कमी है, सिस्टम से काम नहीं कर रहा। जब पॉलिसी बना दी सरकार ने, भाई कोई नहीं आया तो टोकन को कैंसिल करो, अगले टोकन को लो, पर ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं लोग। आप कितने बजे आए हो? हम 10:30 बजे के यहाँ खड़े हैं। 10:30 बजे से आप अभी खड़े हो, 3:30 बजे हुए हैं। हाँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ है ना, कोई काम का पता नहीं चल रहा है इनका। जो सरकार कहती है कि एक तरफ सुचारू रूप से काम चल रहा है, किसी को समस्या नहीं है, तो आप लोगों ने अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ से डिप्टी कमिश्नर को आपने शिकायत रखी? अभी विचार कर रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर के पास जाएंगे, सारी शिकायत रखेंगे, सारी बात उनके सामने रखेंगे, इसमें सुधार करें, इस सारे सिस्टम को सुधारें। जब सरकार ने एक सिस्टम बना दिया, इतना बड़ा चार्ट लगा दिया, सारी चीज़ें कर दी, फिर क्यों नहीं हो रहा है इम्प्लीमेंट? ये लोग सब अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपनी मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। और लोग भी यहाँ पे बहुत सारा बिगड़ा है। सुबह 9 बजे से लेके लोग यहाँ लाइन पे खड़े हैं, इनसे जानते हैं। हाँ जी बताइए, क्या नाम है सर आपका? सतवीर सिंह। तो क्या समस्या मान रहे हैं आप? समस्या यहाँ 9 सीखिए बैठा रखे हैं जी। कभी तो कंप्यूटर हैंग हो गए, कोई जो है ना रसीद वगैरह जो दी कि किसी ने निकलवानी, कोई नकल है निकाल देते हैं कोई। हाँ, अच्छा फीस 840 बनती है, 900 ले लेते हैं। हाँ, तो ये हाल है जी। हाँ, कितने ले लो? 1000 की भी कोई रुकावट को नहीं। कितने पैसे ले लेते हैं? जायज़ काम के पैसे लेते हैं, नाजायज़ पैसे लेते हैं, काम नहीं करते बगैर पैसे। तो इस चीज़ को लेकर आप लोग जैसे कर्मचारी हैं, यहाँ के ऑफिसर से, उनसे आप नहीं मिल रहे? मिलने से क्या होता है? बोले लगेंगे, ये काम नहीं होता, वरना चक्कर कटा देते हैं। पैसे लगे हुए नहीं लेते काम? हाँ, पैसे बगैर कोई काम नहीं होता। तो क्या लगता है, जो आप लोग सुबह से लाइन से खड़े हो और जो लोग आपने बताया कि और लोग आ रहे हैं अंदर से जाके काम कर रहे हैं, क्या वो रिश्वत दे के काम कर रहे हैं? सही रिश्वत से होता है, उनके हर रोजाना काम है। ये दलाल बैठे हैं यहाँ, उनका काम होता है। सरकार एक तरफ कहते हैं रिश्वतखोरी बंद है और कहीं पे रिश्वत नहीं चल रही होती। तो जी काम ही नहीं बनता बिल्कुल भी। हम कल भी आए इधर, शाम में 5 बजे तक बैठे रहे, और आज भी सुबह के 8 बजे जा रहे हैं। हाँ, पैसे दो और काम कराओ, कोई मतलब नहीं। सरकार का कहना से नहीं होता, यहाँ पर तो ऑफिसर लेते हैं पैसे, तो कर्मचारी पैसे लेते हैं, भी पैसे दोगे तो काम होगा, वरना जाओ कागज में ये कमी है, ये कमी है। तो फिर कहाँ जाए? अगर कागज पैसा दे दिया तो कागज सही है। तो सरकार को आप क्या कहना चाहिए? एक तरफ सरकार इस तरह की कहती है किसान के लिए सुविधाएं कर रखी है, आम जन के लिए सुविधाएं, और वहाँ पे जाके लोग चक्री काट रहे हैं, दफ्तर में आके आप लोग को दुखी होना पड़ रहा है सुबह से लेके अब तक। क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहते हैं भी जाए, इस सिस्टम को बदला जाए। अगर हमारी सुनाई नहीं होती है तो फिर फ़ायदा क्या? सुनाई होनी चाहिए ना आम आदमी की कि भी ये ठीक है, गलती कर रहे हैं तो ये आदमी आपकी सुनेगा, फिर सुधार होगा। सुधारे वैसे कैसे होगा? आप कहाँ से? मैं ये लादड़ी से हूँ। अच्छा, क्या समस्या आपकी? रजिस्ट्री करवाने के लिए आया जी, 12 बजे का टोकन था। अच्छा,
और अभी देख लो 3 तो बज रहे हैं, अभी तक तो कागज़ ही नहीं लिए इन्होंने। अच्छा, और 4 दिन पहले भी करवा गया था, उस दिन भी 10:30 बजे टोकन था और 3 बजे हुई थी। क्या कहते हैं लोग? बस नंबर नहीं आ रहे, कभी कहते हैं सर्वर डाउन है, कभी कुछ जो भी है। अच्छा, कहाँ कमी मानते हैं आप, किस चीज़ की कमी मानते हैं? अब कमी तो कहीं कहीं इनमें ही है, बाकियों में करवाने वाले में तो नहीं है कमी। करवाने वाले में कमी कैसे हो सकती है, वो तो टाइम पे आते हैं। ऐसा हो सकता है कि आधा घंटा लेट हो गया, ये हो सकता है, लेकिन जिसको टोकन नंबर दिया गया है उसको तो टोकन नंबर पे अगर पहुंच रहा है तो उसका होना चाहिए रजिस्टर। 10 बजने वाले का अगर 3 और 4 बजते हैं तो फिर टोकन का फ़ायदा क्या होगा? टोकन नंबर देने का क्या फ़ायदा होगा? कई बार ऐसा भी होता है कि 2-2 3-3 बार चक्कर भी काटने पड़ते हैं, जैसे आपने कहा था कल भी आया था। नहीं, पहले करवा गया मैं, 3 दिन पहले रजिस्ट्री हुई थी मेरी, एक रजिस्ट्री करवा गया था, उसका 10 बजे का टोकन था और 3:30 बजे हुई थी। आज 12 बजे का टोकन है, 12 बजे आ गया था मैं। अभी तक इतनी भीड़ है, अभी उम्मीद नहीं लग रही मेरे को घंटा भर हो जाएगी अभी भी। क्या कह रहे हैं आप? आज मैं तो लाइव टेलीकास्ट करा दो इस चीज़ को, बात खत्म होगी, टीवी पे सारे अभी भाग जाएंगे ठीक करके। तो क्या मतलब दिक्कत क्या लग रही है? जैसे आप लोग दिक्कत क्या, सुबह से बैठे हैं जी यहाँ, रजिस्ट्री हो नहीं रही हमारी, टोकन दे दिया 10 बजे का, अब तक टाइम नंबर नहीं आया। और कर्मचारियों की कमी लग रही है आपको यहाँ पे या क्या? उम्मीद तो ऐसा ही है जी, या इनकी लैकनेस है कुछ ना कुछ, बस कहीं तो कहीं है हमारा ऐसा। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज है जी। मनोज जी कौन है आपके? मेरे दादाजी है। दादाजी हैं। कैसे आए हुए थे आप लोग? कोई रजिस्ट्री वगैरह करवानी थी जी, जमीन नाम के चक्कर में आ रहे थे। कितने बजे आए हो? 3 दिन हो गए जी, वैसे तो घूमते हुए, आज मॉर्निंग के 9 बजे के आए हुए हैं। अच्छा, 3 दिन से आप लोग चक्कर काट रहे हैं, आज सुबह 9 बजे आए हो? हाँ जी। तो मतलब क्या दिक्कत, कहाँ समस्याएं लग रही है आपको? एक तो स्टाफ का भी है जी, स्टाफ की कमी है कि स्टाफ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो जाए। आप खुद देख सकते हैं इतनी भीड़ लगी हुई है, किसी का कोई काम नहीं हो रहा। गवर्नमेंट को थोड़ा स्टाफ बढ़ाना चाहिए कि लोगों को परेशानी ना हो। जैसे बुजुर्ग हैं आपके, बीमार आदमी हैं और उनको लेके आ रहे हैं यहाँ, तो सरकार की तरफ से कोई ऐसी नीति नहीं बनना चाहिए बुजुर्गों के लिए, ताकि घर यहाँ आने की जरूरत ना हो, घर बैठे? नीति तो बननी चाहिए जी, अपने कहने से क्या होता है, बनाते तो नहीं जी, कोई चीज़ की बनानी चाहिए, कुछ सोचना चाहिए इनके भी, लेडीज़ के वगैरह में आप खुद से देख सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे कहते हैं कि समस्या है, सुबह 10 बजे से लाइन पे खड़े हैं और लोगों की टोकन देने के बावजूद भी मतलब कोई इसकी ओर गौर नहीं किया जा रहा, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारा काम हो रहा है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है लेन देन आप करते हो तो आपका काम जल्दी हो जाता है, और कईयों का लेन देन ना करने की वजह से लेट हो रहा है। तो सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सरकार एक तरफ कहती है कि किसान आम जन के लिए सुविधाएं हम प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं पे कोई पैसे लेन देन का कोई कार्य नहीं है। अभी हमने फर्द के लिए भी बात की, वहाँ पर भी पैसे लेन देन के हमने सब बात सामने आई, हमने कुछ लोगों से बात भी किया, लोगों ने कहा भी हमने इतने पैसे दिए, उन्होंने बाकी पैसे वापस नहीं दिए। ऐसा ही मामला यहाँ भी है, इसकी ओर सरकार को जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए, ये नहीं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार को इस चीज़ के नतीजे भुगतने पड़ेंगे। सिटी बिग न्यूज़ की जिला प्रशासन से यही उम्मीद रहेगी कि जिला प्रशासन जल्दी ही इन मामलों की तह तक जाकर कार्यवाही करे, ताकि जनता को दिक्कतों का सामना ना करना पड़ सके। इसी के साथ अपने आसपास की जगहों की सफाई रखिए, पेड़ लगाइए, ताकि आने वाली पीढ़ी को सहारा मिल सके। और शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज़ चैनल सिटी बिग न्यूज़ को, दबाइए बेल आइकन ताकि आपके शहर की जानकारी आपको मिल सके सबसे पहले, कहीं भी कभी भी। धन्यवाद।